तो हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स लर्निंग। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है वो हमारी रिलेशन फंक्शन पे है। ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने 1.2 एक्सरसाइज के जो 8 एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है। और एक एग्जाम्पल नंबर जो 12 भी हमने डिस्कस कर लिया था, जो कि आपकी एक थ्योरम थी। ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों हमारे एक दो एग्जाम्पल और बचे हैं 1.2 एक्सरसाइज की, जो हम आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो क्लास में है 1.2 जो एक्सरसाइज के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। लेकिन दोस्तों, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सबसे पहले आप खुद ट्राई करना। ठीक है। जो भी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप, ठीक है, वीडियो खोलना और वहां पे आप उसको ढंग से देखना। ठीक है। ओके। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है उसमें हम एग्जाम्पल नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 है एलिमेंट्स मैथ की। ठीक है। ओके। तो इसमें जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि R1 एंड R2 आर टू इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन सेट ए, show that R1 intersection R2 is also an equivalence relation on set A। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो हमें, ठीक है दोस्तों, तो ये पिछली क्लास में हमारा ये अधूरा रह गया था। ठीक है। तो दोस्तों, इसमें जो देखो हमें क्या दे रखा है कि R1 जो और R2 है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। मीन्स यहाँ पे R1 और R2 क्या है आपकी ऑलरेडी हमें गिवन दे रखी है। इक्विवेलेंस रिलेशन मीन्स वो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। ठीक है। ऑलरेडी हमें दे रखा है। ठीक है। लेकिन हमें तो R1 जो है इंटरसेक्शन R2, इसको भी क्या दिखाना है। ठीक है, इसको भी हमें इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे दिखाना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा, फिर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि R1 जो और R2 का जो इंटरसेक्शन है, क्या वो एक रिलेशन है। ठीक है। तो रिलेशन बिल्कुल होगा दोस्तों, क्योंकि पिछली जो है क्लासेस में हमने दोस्तों ये डिस्कस किया था कि रिलेशन जो है क्या होता है। जैसे कोई भी जो है आपके दो एम्प्टी सेट दे रखे हैं ए और बी। ठीक है। ठीक है, ए टू बी, या दो एम्प्टी सेट अगर हमें दे रखे हैं तो रिलेशन जो है हमेशा क्या होता है दोस्तों, सबसेट होता है क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का। ठीक है। तो रिलेशन जो है हमेशा क्या होता है, एक सबसेट होता है क्रॉस बी का। ठीक है। दो जो है आपके सेट। ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है दोस्तों, यहाँ पे जो अगर R1 जो है यहाँ पे देखो R1 है वो क्या है, सबसेट ऑफ, यहाँ पे R1 जो है वो सबसेट किसका है, ए क्रॉस ए का। दोस्तों यहाँ पे जो सिर्फ ए जो है सेट दे रखा है। ठीक है। तो इसके ऊपर तो R1 जो है सबसेट क्या होगा, ए क्रॉस ए का। ऐसे R2 जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। दोस्तों, जब R1 है सबसेट है एक रो से का और R2 सबसेट है एक रो से का। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इनका जो इंटरसेक्शन जो हम लेंगे, ठीक है, मीन्स कॉमन लेंगे, तो वो भी जो है आपका क्या होगा, सबसेट होगा एक रो से का। ठीक है। इसलिए जो है R1 और इंटरसेक्शन R2, इसको हम एक रिलेशन कहेंगे। ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एक रिलेशन हो जाएगी। ठीक है। अगर रिलेशन है तो फिर हम इसको बिल्कुल जो है इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे इसको शो कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि R1 जो है और R2 है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहले हमें R1 इंटरसेक्शन R2 को इक्विवेलेंस दिखाने के लिए हमें इसको रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव का जो है लिए हमें क्या पता है दोस्तों, अगर मैं जैसे ए एलिमेंट है उसको मान लेता हूँ कि वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है। जैसे ये आपका सेट ए दे रखा है। ठीक है। तो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि अब देखो, अगर ये जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो दोस्तों यहाँ पे ए जो है वो किस में बिलोंग करेगा, फिर रिलेशन में बिलोंग करेगा। ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों ए जो है वो दूसरी जो रिलेशन आपको R2 दे रखी है उसमें भी बिलोंग करेगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर ए एलिमेंट किसी भी सेट ए में है तो ए बिलोंग करना चाहिए इस डेफिनेशन, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। और दोस्तों हमें पता है कि यहाँ पे ए जो है वो रिलेशन में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी दे रखा है कि R1 जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। तो R1 जब रिफ्लेक्सिव है तो उसका मतलब क्या हुआ, R1 जब रिफ्लेक्सिव है तो दोस्तों R1 जो है इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है। R1 रिफ्लेक्सिव हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो हम कह सकते हैं ए जो है वो R1 जो है रिलेशन में बिलोंग करेगा। ऐसे दोस्तों यहाँ पे जो क्या बोलते हैं R2 जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो R2 रिफ्लेक्सिव भी होगा, और R2 जब रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, तो आपका ए जो है वो भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम कह सकते हैं कि R1 जो है और R2 दोनों ही जो है रिफ्लेक्सिव हैं। ठीक है।
रिफ्लेक्सिव जो है रिलेशन है दोस्तों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि ए बिलोंग करेगा R1 में और ए जो है बिलोंग करेगा R2 में, ठीक है। और इन्हीं को जब दोस्तों ए बिलोंग R1 में कर रहा है और यही ए बिलोंग कर रहा है R2 में, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ए जो है वो R1 और R2 के इंटरसेक्शन जो है में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये आपका क्या हो जाएगा, फिर रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। हमने ये दिखा दिया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो R1 इंटरसेक्शन R2 है, ठीक है, उसको रिफ्लेक्सिव हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो R1 और R2 का इंटरसेक्शन है वो भी क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब हम दिखाएंगे दोस्तों R1 इंटरसेक्शन R2 है वो ठीक है, वो हमें सिमेट्रिक दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इनका जो इंटरसेक्शन अब हमें क्या दिखाना पड़ेगा, सिमेट्रिक, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हमने दिखा दिया दोस्तों, अब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो सिमेट्रिक है या नहीं वो चेक करते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं दोस्तों यहाँ पे जैसे ए बी जो है, ये जो एलिमेंट है, अगर मैं मानूं कि वो रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ए बी जो है अगर मैं ये मान के चलूं कि देखो यहाँ पे अगर मैं ये मान के चलूं दोस्तों कि ए और जो बी जो ये एलिमेंट है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों फाइनली मैं ये दिखा दूं कि जो आपका बी ए जो है उसका इंटरसेक्शन भी बी ए जो है वो भी जो है R1 और R2 के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर जाए, ठीक है। तो आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि A जो है और B है वो उसका जो इंटरसेक्शन जो है R1 और R2 के इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, ठीक है। हमें क्या दिखाना है कि BA है वो भी R1 और R2 के इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों अब देखो यहाँ पे AB जो है इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि आपका जो ए बी है वो भी R1 में बिलोंग करता है, ठीक है। इस इंटरसेक्शन को हम क्या कह सकते हैं, अलग अलग इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं कि ए बी है वो R1 में बिलोंग करता है और ए बी जो है वो R2 में भी बिलोंग करता है, ठीक है। और दोस्तों ऑलरेडी हमें अब देखो ए बी जो है R1 में बिलोंग करता है, ठीक है। और दोस्तों ऑलरेडी हमें ये दे रखा है कि जो R1 और R2 है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो सिमेट्रिक भी होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी हमें ये दे रखा है कि R1 जो है और R2 है वो क्या है, और सिमेट्रिक है, ठीक है। तो R1 और R2 सिमेट्रिक है, तो इसका यूज करके हम ये कह सकते हैं कि अगर सिमेट्रिक है तो ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो आपका डायरेक्टली बी ए भी तो करेगा बिलोंग रिलेशन में, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हमें गिवन दे रखा है स्टेटमेंट कि R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो इन द सेम वे दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जो BA है वो भी आपका यहाँ पे क्या करेगा, R2 में बिलोंग करेगा। और दोस्तों इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, जब BA R1 में बिलोंग कर रहा है और BA R2 में भी बिलोंग कर रहा है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि BA जो है वो R1 और R2 के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमने ये शो करके दिखा दिया कि AB बिलोंग R1 इंटरसेक्शन R2 एंड दिस इंप्लाइज हमने दिखा दिया कि BA भी है वो R1 R2 के इंटरसेक्शन में यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम पढ़ते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ठीक है, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव जो है दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि R1, ठीक है, इंटरसेक्शन R2 जो बिलोंग कर, जैसे अगर हम दोस्तों सेट माने, जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि आपका ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 एंड जो आपका BC है वो भी किस में बिलोंग कर रहा है, R1 और R2 के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। दोस्तों हमने ये देखा कि ए बी है वो भी R1 R2 के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, ये हमने मान के चल लिया और हम फाइनली ये दिखा दिए कि दोस्तों ए जो है AC जो है वो बिलोंग कर जाए R1 और R2 के इंटरसेक्शन में, तो आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हमें यही शो करके दिखाना है। हम मान के क्या चल रहे हैं कि AB है वो R1 और R2 के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है और BC भी कर रहा है, ठीक है। ओके दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम ब्रेक करके लिखें, AB है वो R1 में भी बिलोंग कर रहा है और AB है वो R2 में भी बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि AB है वो R1 में बिलोंग कर रहा है और जो है AB है वो आपका R2 में भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो एक तो हम ये मान सकते हैं, ठीक है। ओके, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि जो BC जो है वो हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, R1 में बिलोंग कर रहा है
एंड जो BC जो है वो हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, वो R2 में भी यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये दो चीजें होगी। ठीक है, इसको हमने अलग अलग करके लिख लिया। अब इसको ध्यान से देखो, AB जो है वो R1 में बिलोंग कर रहा है और BC है वो भी R1 में। इसको साथ R1 को एक साथ लिख लेते हैं। तो AB है वो R1 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और BC जो है वो भी R1 में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो एक तो हमारा ये बन गया। ठीक है, अब R2 है उसको एक साथ लिख लो। AB जो है हमारा दोस्तों R2 में बिलोंग कर रहा है एंड जो है BC जो है वो हमारा R2 में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्योंकि दोस्तों R1 और R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है, मींस R1 और R2 आपकी ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे R1 जो है और R2 आपकी क्या है, ट्रांजिटिव है। R1 एंड R2 क्या है दोस्तों, ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव है, ऑलरेडी हमें गिवन दे रखा है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि AB बिलोंग टू R1 एंड BC बिलोंग टू R1 एंड दिस इंप्लाइज, हम ये कह सकते हैं कि AC जो है वो भी आपका क्या होगा, बिलोंग करेगा R1 में। ठीक है, दोस्तों फाइनली जो है अगर AB जो है बिलोंग R2 एंड BC बिलोंग टू R2 और हमें दे रखा है कि R1 और R2 ट्रांजिटिव ऑलरेडी दे रखे हैं, तो इसका यूज करके हम ये कह सकते हैं कि आपका AC जो है वो भी क्या होगा, बिलोंग करेगा R2 में। ठीक है, अब देखो जब AC जो है R1 में बिलोंग कर रहा है और AC है वो R2 में भी बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम ये कह सकते हैं ना कंबाइनली कि AC जो है वो आपका R1 और R2 के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। मीन्स यहाँ पे दोस्तों AB है R1 R2 के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है एंड BC जो है बिलोंग कर रहा है R1 एंड R2 के इंटरसेक्शन में। ठीक है, ये हम लेके चले और फाइनली जो है हमने दिस इंप्लाइज, हमने दोस्तों क्या दिखा दिया कि AC जो है वो भी R1 एंड R2 के इंटरसेक्शन में यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा जो है ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे R1 और R2 का जो इंटरसेक्शन है उसको हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों जो है यहाँ पे शो करके दिखा दिया। तो इसलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो आपका जो R1 और R2 का जो इंटरसेक्शन जो है वो भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर R1 और R2 ये क्या है, टू इक्विवेलेंस रिलेशन अगर हमें दे रखी हो तो। ठीक है, ओके दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन था जो कि आपका हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10 की बात अब हम करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, तो यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट 1 to 3। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर जो है 10 है वो क्या कह रहा है दोस्तों, शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट, एक साइड दे रखा है दोस्तों 1 2 3। ठीक है, एक साइड दे रखा है 1 2 3। ठीक है, ऑन द सेट 1 2 3 कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1। ठीक है, और इसमें दो एलिमेंट है दोस्तों कंटेनिंग ठीक है, ठीक है, कंटेनिंग 2, यहाँ पे दो एलिमेंट दे रखे हैं दोस्तों, एक तो दे रखा है 1 2 और दूसरा दे रखा है हमारे पास 2 1। ठीक है, और इज 2। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन है वो उसमें क्या दे रखा है कि हमें शो करके दिखाना है कि नंबर ऑफ जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो इसमें दो ही बनेंगे। ठीक है, इस सेट पे जो है नंबर ऑफ रिलेशन है सिर्फ दो ही बनेंगे जिसमें आपका 1 2 और 2 1 भी एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी जो है इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे बनेंगी। अब देखो अगर दोस्तों यहाँ पे रिलेशन की यहाँ पे मैं बात करूं तो सबसे पहले देखो ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 1 1 होना चाहिए, आपका 2 2 होना चाहिए और उसके अलावा आपका 3 3 होना चाहिए। ठीक है, ओके फिर कह रहा है कि दोस्तों 1 2 और 2 1 होना चाहिए इसमें। ठीक है, 1 2 और 2 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 2 एंड 2 1। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, हमें दोस्तों इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है इसको। ठीक है, तो अब देखो रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि जो सेट हमें जो गिवन दे रखा है ए सेट, ठीक है, उसके प्रत्येक एलिमेंट 1 1 2 2 एंड एवरी जो है ए यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव ही हो जाएगा। ठीक है, ओके अब सिमेट्रिक देखते हैं दोस्तों। सिमेट्रिक में अब देखो अगर मैं दोस्तों यहाँ पे ठीक है सिमेट्रिक में ए बी, जैसे अगर मैं ए बी दोस्तों 1 2 मानू तो इसका अपोजिट है होना चाहिए सिमेट्रिक में, तो जो कि आपका ऑलरेडी दे रखा है 2 1। ठीक है,
दोस्तों ट्रांजिटिव के लिए क्या ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव के लिए जैसे अगर दोस्तों यहाँ पे ट्रांजिटिव में जैसे मैं ए इसको मानू, बी इसको मानू, बी इसको मानू, सी इसको मानू, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी बिलोंग टू रिलेशन, बी सी बिलोंग टू रिलेशन और ए सी बिलोंग टू रिलेशन करना चाहिए। ए क्या है 1 और सी क्या है 1, तो मिनिमम यहाँ पे 1 1 तो आपका ऑलरेडी है, ठीक है। तो मतलब ये आपकी वो स्मॉलेस्ट जो रिलेशन है जो आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, ठीक है। तो एक तो हमारी रिलेशन दोस्तों ये बन सकती है पहली, तो इसमें नंबर ऑफ रिलेशन जो है सिर्फ 2 बनेगी, ठीक है, वो हमें शो करके दिखाना है, ठीक है। तो एक रिलेशन तो दोस्तों ये बनेगी, ठीक है। एक रिलेशन हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, ध्यान से देखो, अगर दोस्तों यहाँ पे जैसे ये सारे एलिमेंट लिख लो आप एक बार, ठीक है, ये सारे एलिमेंट हमने लिख लिए, ठीक है, ओके, क्योंकि ये तो आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब देखो उसके अलावा दोस्तों अगर मैं यहाँ पे देखो 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव हो गया और 1 2 और 2 1 सिमेट्रिक हो गया, लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पे जैसे 2 2 और यहाँ पे 2 1 की बात करूं, ठीक है, 2 2 और 2 1 की यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, दोस्तों यहाँ पे फिर उसके अलावा आपका 2 1 इसमें ऑलरेडी होना चाहिए जो कि ऑलरेडी है, ठीक है, ओके। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पे जैसे, ठीक है, 3 3 है, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे ये लेके चलूं, ठीक है, तो इसमें दोस्तों एक जो इक्विवेलेंस रिलेशन आपकी क्या बन जाएगी, एक इक्विवेलेंस रिलेशन आपकी ये बनेगी, जैसे 1 1 2 2 3 3 और 1 2 है, 2 1 है, ठीक है। उसके अलावा जो है एक पेयर आपका क्या हो जाएगा 3 1 एंड 1 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये बन सकता है क्योंकि, ठीक है, ठीक है दोस्तों, 1 3 और 3 1, ठीक है, और 1 2 और 2 1 रिलेटेड, ठीक है, और 1 1 और 2 2 और 3 3 ऑलरेडी इसमें है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन आपकी एक ये बन सकती है, ठीक है, ओके, क्योंकि 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। अगर दोस्तों इसमें देखो अगर हम यहाँ पे देखो ये 2 एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं ए बी, ठीक है, ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं ए बी, और यहाँ पे, ठीक है, दोस्तों अगर देखो यहाँ पे 1 3 जो है अगर हम एक एलिमेंट ले, ठीक है, क्या ले 1 3 ले, ठीक है, 1 3 ले, ठीक है, तो सिमेट्रिकली हमारे पास क्या होना चाहिए 3 1 भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 3 3 लूं और 3 1 लूं, ठीक है, तो फिर फाइनली 3 3 भी होना चाहिए जो कि ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी ये 2 ही इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगी, नंबर 1 दिस एंड नंबर 2 दिस, ठीक है। तो 2 इक्विवेलेंस रिलेशन दोस्तों यहाँ पे आपकी बनेगी, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो 2 इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे आपकी बनेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा एग्जांपल नंबर 10 है, ठीक है। तो हमारा एग्जांपल नंबर 10 है, सो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट 1 2 3 कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1 इज 2, ठीक है। मीन्स एक सेट हमें दे रखा है 1 2 3 और जिसमें आपके एलिमेंट 1 2 और 2 1 होने चाहिए, ठीक है। तो हमें ये शो करके दिखाना है कि इस सेट पे जो है जिसमें ये जो आपके 2 एलिमेंट होने चाहिए, तो आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन सिर्फ यहाँ पे 2 बनेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे इक्विवेलेंस जो है रिलेशन की बात करें, ठीक है, तो वो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें देखो सबसे पहले हमारा इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए आपका 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए जिसमें ये एलिमेंट जो है ऑलरेडी कंटेनिंग है, ठीक है, मीन्स ये एलिमेंट आपके होने चाहिए, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पे 1 2 और 2 1 की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है, सिमेट्रिक हो जाएगा ना, क्योंकि इसका ए बी अगर बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, जस्ट इसका रिवर्स, ठीक है। ट्रांजिटिव की जब दोस्तों बात करें, जैसे ए बी ये है और बी सी ये माने, तो इससे जो फिर हमारे क्या होना चाहिए 1 1, ठीक है। तो 1 1 ऑलरेडी है, तो एक तो रिलेशन हमारी जो है स्मॉलेस्ट ये बनेगी, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं जो कि हमारी रिलेशन बन जाए, ठीक है। अब देखो इन्हीं का यूज करके है दोस्तों, एलिमेंट्स का यूज करके हम मैक्सिमम है वो कितने रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे बना सकते हैं वो कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 बनेगी, ठीक है दोस्तों, और यही शो करके दिखाना है कि 2 बनेगी। तो एक तो रिलेशन आपकी ये बनेगी और एक इसके अलावा आपके रिलेशन क्या बनेगी, ये बनेगी। जैसे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ठीक है, और 1 2 है और 2 1 है दोस्तों।
अब देखो अगर मैं 1 3 की बात करूं दोस्तों, अगर इसमें एक पेयर जो है 1 3 जो ऐड करूं तो रिफ्लेक्सिव के लिए दोस्तों आपका 3 1 भी इसका होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 1 3 जो है 1 और 3 ए बी मानू तो उसका जस्ट रिवर्स जो है 3 1 भी आपका होना चाहिए। ठीक है, ओके। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पे देखो रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, तो फिर ये ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है, पूरी रिलेशन ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव होने के लिए फिर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? ठीक है, जैसे अगर दोस्तों यहाँ पे ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए फिर क्या हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा? ठीक है, तो देखो आपका एक तो यहाँ पे 1 3 है, अगर 1 1 है और 1 3 है। ठीक है, ओके, तो आपका क्या होना चाहिए फिर? 3 1 होना 1 3 होना चाहिए। ठीक है, 1 3 ऑलरेडी है इसमें। ठीक है, एक दोस्तों अगर 1 और 3 को मैं ऐड करता हूं तो 3 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं 2 और 3 या इसको ऐड करता हूं, अगर मैं 2 और 3 यहाँ पे इसको ऐड करता हूं तो रिफ्लेक्स सॉरी सिमेट्रिक के लिए मुझे यहाँ पे 3 2 है वो भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ये आ जाएगा दोस्तों। अब देखो क्या ये ट्रांजिटिव भी है? क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है? ठीक है, तो ये तो हमें ऑलरेडी जो है कंटेन कर रहे थे। इसके अलावा हमने क्या पेयर ऐड किया? अगर दोस्तों 1 3 एलिमेंट यहाँ पे लूं तो 3 1 होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट ए बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं 2 3 लूं तो उसका जस्ट रिवर्स 3 2 भी होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो दोस्तों अब देखो क्या ये जो ये रिलेशन जो है हमारी R2 क्या ये ट्रांजिटिव भी है? ठीक है, अब देखो 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 3 है तो 3 1 है, 2 3 है तो 3 2 है, तो सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ठीक है, दोस्तों देखो जैसे मैं यहाँ पे 3 और 2 3 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 1 लू। ठीक है, जैसे ए बी इसको मानू और बी सी इसको मानू तो इसमें 3 1 होना चाहिए। तो 3 1 है दोस्तों, यहाँ पे है बिल्कुल। ठीक है, तो 3 1 तो ये ऑलरेडी है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं? जैसे अगर मैं ए बी इसको मानू, ठीक है, और बी सी इसको मानू, ठीक है, ए बी इसको मानू और बी सी इसको मानू तो आपका फिर फाइनली 2 2 भी यहाँ पे होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ओके। उसके अलावा दोस्तों जैसे अगर मैं ये पेयर मानू, जैसे ए बी इसको मानू और बी सी इसको मानू तो देखो ए बी और बी सी तो 1 3 जो है होना चाहिए, 1 3 ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ये भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। मैक्सिमम जो है यहाँ पे जो इक्विवेलेंस रिलेशन इस जो सेट 1 2 3 पे वो कितने बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हम एग्जाम्पल नंबर 11 नाउ एग्जाम्पल नंबर 11 है दोस्तों, एक सेट है 1 2 3, एक रिलेशन है 1 1 1 2 एंड 2 3, एक रिलेशन दे रखी है सेट ए पे। ठीक है, एड मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। तो दोस्तों इस रिलेशन में हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ऐड करने हैं ताकि जो अनलार्ज जो रिलेशन है जो आपकी बने वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाए। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर आपका 11 क्या है? इसमें दोस्तों लेट जो है a इज इक्वल टू 1 2 3 जो है आपका एक सेट दे रखा है। ठीक है, एंड R जो है एक रिलेशन दे रखी है, R एक रिलेशन दे रखी है 1 1। ठीक है, और उसके अलावा 1 2 और 2 3 है। ठीक है, तो ये आपकी एक रिलेशन है। ठीक है, बी रिलेशन ऑन सेट ए। दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है? ऐड करना है इसमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, ऐड मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो मिनिमम है कितने ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे इस रिलेशन में हम ऐड कर सकते हैं ताकि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सो दैट द अनलार्ज जो है रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे हम रिलेशन की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो आपकी ये रिलेशन हमें जो गिवन दे रखी है इसमें देखो 1 1 है, ठीक है, 1 2 है और 2 3 है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसमें हम क्या क्या ऐड करें कि आपकी जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाए। ठीक है, हर सिचुएशन में। ठीक है, तो दोस्तों देखो सबसे पहले ये जो हमें ओरिजिनल दे रखी है रिलेशन, तो इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे देखो, और सेट हमें देखो ये दे रखा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपका क्या होना चाहिए दोस्तों? 1 1 होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए आपका 2 2 होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए आपका 3 3 भी होना चाहिए। ठीक है,
ओके जब दोस्तों अगर ये 1 2 जो सेट है तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए जस्ट इसका जो अपोजिट जो है 2 1 भी होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ओके अगर दोस्तों यहाँ पे मैं 2 3 जो है मानू तो इसका जस्ट जो है रिवर्स जो है 3 2 भी आपका होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए ना। ओके लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पे देखो एक तो हमने क्या किया 1 2, एक तो 1 2 लिया तो 2 1 होना चाहिए, ठीक है, और 2 3 लिया तो 3 2 होना चाहिए, और 1 3 ले तो 3 1 भी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। 1 3 ले तो आपका 3 1 भी इस रिलेशन में आपका होना चाहिए, ठीक है। ओके ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अब देखो क्या ये जो गिवन रिलेशन है जिसमें हमने एलिमेंट जो एक्स्ट्रा जो ये ऐड किए हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है? तो दोस्तों यहाँ पे देखो ए है, एवरी ए बिलोंग कर है, 1 2 2 1 भी है, 2 3 3 2 भी है, मीन्स रिफ्लेक्सिव के लिए आपके अपोजिट भी है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं क्या दोस्तों ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव के लिए जैसे दोस्तों अगर मैं 1 2 लूं और 2 3 सेम वही क्वेश्चन है जो एग्जांपल नंबर दोस्तों 10 था, ठीक है। तो इसमें जो है दोस्तों हमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, इस रिलेशन में हमने क्या क्या ऐड किया है। एक तो हमने ये ऐड किया है एक्स्ट्रा, ये ऐड किया है ये, तो ये 5 चीजें हमने यहाँ पे 5 ऑर्डर पेयर यहाँ पे ऐड हुए हैं, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे 1 2 और 2 3 की बात करूं तो आपका 1 3 इस रिलेशन में होना चाहिए जो कि ऑलरेडी है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं 1 2 और 2 1 है मानू तो 1 1 आपका होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे ऐसे ही जैसे अगर 1 2 और यहाँ पे, ठीक है, ये तो हो ही गया, ठीक है। अब जैसे देखो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे 3 3 और 3 1 की यहाँ पे बात करूं, ठीक है, तो आपका फिर 1 3 1 होना चाहिए, ठीक है, 3 1, ठीक है। तो 3 1 ये ऑलरेडी है इसमें, ठीक है, 3 1, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम यहाँ पे इस पेयर और इस पेयर की बात करें जैसे 3 2 और 3 1 है, तो फिर आपका क्या होना चाहिए दोस्तों 3 1 इसमें होना चाहिए जो कि ये है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो गिवन जो है रिलेशन है वो आपके रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर दोस्तों क्या था 11, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपका एग्जाम्पल नंबर जो है 12 था, ठीक है। वो हमने डिस्कस कर लिया था, और कांग्रेस जो मॉडलो एन क्या होता है वो पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है दोस्तों वो भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में पार्टीशन ऑफ सेट आता है, ठीक है। तो ये एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि पार्टीशन ऑफ सेट क्या होता है, ठीक है। पार्टीशन ऑफ सेट कोई भी सेट है दोस्तों, ठीक है, उसका हमें क्या करना है पार्टीशन, ठीक है। कैसे हम उसका पार्टीशन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम x जो है कोई भी एक सेट माने, ठीक है, तो x अगर हम कोई भी सेट माने, ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ जो है ऑफ ए सेट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके क्या बोलते हैं नंबर ऑफ जो है आपके म्यूचुअल डिसजॉइंट जो है सबसेट आपके कितने बनेंगे, ठीक है। तो x जो है अगर हम एक एग्जांपल से इसको समझे दोस्तों, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल a है, एक सेट a है जिसमें 1 2 3 हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है। 1 2 3 क्या है हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है। तो पार्टीशन इस जो सेट के हमें पार्टीशन हमें करने हैं, ठीक है। तो पार्टीशन क्या होगा दोस्तों, इसके हम क्या क्या पार्टीशन कर सकते हैं, इससे क्या क्या सबसेट जो है बना सकते हैं। जैसे अगर मैं P1 जो है एक पार्टीशन का नाम दूं, तो यहाँ पे देखो एक तो 1 2 3 जो है ये आपका ऑर्डर जो पेयर है, ठीक है। एक तो मतलब ये जो है एक ये आपका पार्टीशन होगा, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। ओके उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जैसे अगर मैं 1 को एक साथ लिखूं, ठीक है, और 2 3 को एक साथ लिखूं, ठीक है, तो एक पार्टीशन आपका ये हो जाएगा जिसको हम दोस्तों P2 के नाम से यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों एक पार्टीशन हम क्या बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे 1 और 3 को एक साथ लिख लूं, ठीक है, पेयर को, और 2 जो है, ठीक है, वो आपका अलग बच गया, ठीक है। ये आपका एक एलिमेंट हो गया और ये आपका जो 2 है वो एक एलिमेंट हो गया, ठीक है, इस सेट का। तो एक पार्टीशन हमने ये कर दिया, ठीक है। ओके और हम क्या क्या पार्टीशन इसके मैक्सिमम कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम अगर दोस्तों जैसे 2 3 और 1 लिया, ठीक है, 1 2 जो है अगर हम ले यहाँ पे 1 2 एक साथ ले, ठीक है, 1 2 एक साथ ले और 3 है उसको एक साथ रखे, तो एक पार्टीशन दोस्तों हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। ओके और हम क्या कर सकते हैं दोस्तों,
ठीक है, 1 3 होगा, 2 होगा, ठीक है, 3 1 हम कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारे दोस्तों ये आपके क्या होंगे, पार्टीशन कहलाएंगे, ठीक है। जैसे हम इसको 1 है, इसको हम अलग लिख सकते हैं, 2 है, इसको अलग लिख सकते हैं, ये आपका एक अलग एलिमेंट हो गया, 3 है, तो ये सारे क्या है दोस्तों, सबसेट है, ठीक है। इस सेट जो सेट ए है इसके सारे क्या है, P1 P2 P3 P4 एंड P5, ये सारे क्या है इसके सबसेट है, ठीक है। तो ये जो है आपके क्या कहलाएंगे, 1 2 3 के सारे पार्टीशन कहलाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये जो आपके पार्टीशन इस प्रकार से हम सेट किसी भी सेट का करते हैं, ठीक है, ओके। तो उसके अलावा दोस्तों हम अब जो एक्सरसाइज के हमारे क्वेश्चन बचते हैं 1.2, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ओके। ठीक है दोस्तों, तो आप सबसे पहले जो है खुद ये ट्राई करना एक्सरसाइज के जितने भी जो है आपके टोटल कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप खुद इनको ट्राई करना, ठीक है। और उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप वीडियो में